आप देखें सब कॉन्टिनेंट से गांधी साहब भी डिप्लोमेट थे, दोगले थे। तो आज तक इंडियन की खसलत है वो दोगला है। कौन है ये लोग? दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूद नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। जय हिंद दोस्तों, हाजिर फिर से एक न्यू वीडियो लेके। तो गाइस, आज पाकिस्तान के ऐसे दो नमूने से मिलाने वाला हूं ना, कसम से हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं भाई, वो लोग इतने पागल है ना कि क्या ही पूछना। मतलब कुछ भी गांधी जी के बारे में इन लोगों को पता है, इंडिया के बारे में इनको पता है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, जिन्ना के बारे में नहीं पता। ये वीडियो देखो, अगर मजा ना आए तो कहना भाई, इतनी जबरदस्त है ना। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पूरी देखोगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं अनम शेख ऑफिशियल की वीडियो है, जिसका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो बिना किसी तरीके चलते हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ काफ़ी सारे प्रोपोगंडास चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपोगंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इन माय ओपिनियन। इंडिया कर सकता है, यूएस कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज। फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है, और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है। इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ। ओ आंटी, पहले सुनो तो भैया, काहे जबरदस्ती का पकड़ पकड़ किए जा रहे हो? पहले पूरी बात तो समझ लो। तुमको कौन बदनाम कर रहा? यानी पाकिस्तान का नाम ही बदनाम है, क्योंकि तुम लोगों की हरकत इतनी है। अब पाकिस्तान के जब कोई लोग उम्रा करने जाते ना, तो तुम बात करते हो उम्रा करने जाते तो कोई शॉपकीपर खरीदने नहीं देता। क्यों खरीदने दे भाई? क्योंकि तुम लोगों की वहाँ हरकत ऐसी हो जाती है ना, तुम लोग भिखारी बन जाते हो, भीख मांगने लगते हो। और तुम बात करते हो यार, क्या बात है आंटी, मतलब गजब के मतलब कि गजब के वो टेक्निक लगा रही हो, गजब के तरीके बता रही हो। मतलब खुद की कमी देखी नहीं जा रही, अब बात करते हो दूसरा कोई डिग्रेड कर रहा है इनको। क्या बात है? जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं, और ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी, और सारे मामला जो हैं के खिलाफ प्रोपोगंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखिए उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामला में इन्वॉल्व हैं, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। आप क्या कहोगे इस सारे स्टांस पे, क्या आपकी राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूद नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन, आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। आंटी अब कुछ बोलो, अपने भाई है, तुम्हारा दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, मैं नहीं जानती। अब तुम यही कहोगे ना मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तुम लोग की ही कौम है। अब इसी कौम की वजह से, इसी कौम की जाहिलियत की वजह से, इतनी निगेटिव सोच की वजह से
तुम लोग फिर कहोगे कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता। क्या खौफ है जो नॉन मुस्लिम है? मतलब क्या खौफ है वो बताओ तो सही। 14 साल भाई, तुम 1400 साल का रट लगा के बैठते हो। लेकिन जरा तुम एक चीज ये बता दो, तुम लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा है? कभी इतिहास में तुम लोगों के पाकिस्तान में ये पढ़ाया गया है कि जो सनातन धर्म का इतिहास है वो कितना है? नहीं ना। तुम लोग सिर्फ 1400 साल को लिए बैठे हो। मतलब यार, क्या किया जा रहा है तुम लोगों का? और फिर तुम लोग कहोगे कि हमारी इज्जत कहीं नहीं, हमको बदनाम किया जा रहा है, मतलब हमको डिग्रेड किया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। यही है तुम लोग, यही पढ़ाई होती है तुम लोगों के स्कूल में, यही पढ़ाया जाता है। और जब तुम दुश्मनी की बात पढ़ोगे तो बड़ा तुमसे तो घंटा कोई मतलब की दोस्ती नहीं करने वाला, फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे? ठीक है। इसीलिए ये इस खौफ के भूत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एज यू नो, द पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, और ये इस मुस्लिम ममालिक को जिस हद तक बदनाम करने की हमारे इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं, वो भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते सिवाय इमरान खान इज इवन लीडर। भी तो हमारे ही है ना, वो भी मुसलमान है, वो भी पाकिस्तानी है, यहीं के हैं। तो फिर भाई पॉलिटिशियंस अगर ऐसे हो सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि जैसा बाप आगे वैसी औलाद, तो यहाँ से भी बड़े निकलते होंगे ऐसे ही? मेरी बात सुने, आप देखें, आप 5 उंगलियों को एक जैसा ना कहें। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे देखें अमेरिका से उन्होंने डील की है। सारे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका से उन्होंने डील की। एक बंदा था इमरान खान, उसने इस डील के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जिस तरह वो कह रहे थे हमें फौजी अड्डे दो। पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, दहशत गर्दों की लिस्ट से निकलवाया। 2018 से 2021 में इमरान खान साहब ने ग्रे लिस्ट, जिसे आप कहते हैं दहशत गर्दों की लिस्ट से निकलवाया गया, क्योंकि अमेरिका जो है यहाँ पे फौजी अड्डे करता था और बदनाम कौन होता था? पाकिस्तान। हालांकि और फिर बाद में वही अमेरिका कहता है कि तुम दोगले हो, तुम अफगानिस्तान के साथ मिले हुए। तो ये अमेरिका की कहता है कि तुम अमेरिका से मिले हो, तुमने हमारे खिलाफ अड्डे दिए। यस एग्जैक्टली। दोनों तरफ पिसा कौन? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक ही लीडर इमरान खान साहब बात करेंगे, हम उनकी तरह मेहनती बनेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये जो आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसी पाकिस्तान में वो लोग आएंगे और पाकिस्तान में रोजगार करेंगे, और उनको इंशाल्लाह इस वक्त की और इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। दूसरे जानिब हिंदुस्तानियों को क्यों बदनाम नहीं किया जा रहा है? हिंदुस्तानियों को सीईओज रखा जा रहा है, पॉलिटिशियन दुनिया के बड़े बड़े सीईओ इंडियंस हैं, और उसके अलावा हर महाज पे इंडियंस जो हैं मुकाबले पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? आप देखें, सब कॉन्टिनेंट से गांधी साहब भी डिप्लोमेट थे, दोगले थे। तो आज तक इंडियन की खसलत है वो दोगला है। वो अपने रिलीजन को पूरा करता है, लेकिन वो ऐसे क्या बोले इसको, ये तो पैदाइशी जाहिल हुआ है। मैं सही बता रहा हूँ, ये उल्टी खोपड़ी का है, ये उल्टा पैदा हुआ है। गांधी साहब दोगले थे, तो ये जो जिन्ना है ना तुम्हारा, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम तुम्हारा, इसको क्या कहोगे? झिंगुर सी, मतलब झिंगुर सा तो एकदम था वो है। उसने क्या किया? एक जाके तुम लोगों को कोपचे में दे दिया नारा, दे दिया ना, गटर जैसा देश, अब उसी में झेलो। अब तुम बात कर रहे हो गांधी जी की, गांधी जी ने इतना खूबसूरत देश दिया ना, क्या पूछे। और तुम्हारे जिन्ना की देन है जो तुम लोग आज गटर जैसे देश में जी रहे हो, नहीं तो आज तुम लोग भी होते इंडिया में। जब इंडिया में होते तो हर चीज़ तुमको बढ़िया मिलती, लेकिन नहीं, तुम तो जाहिल हो। तुम तो मतलब एक ऐसी कौम हो कि जिसको कितना भी सुधार लो, कितना भी नहला लो, लेकिन ना भैया ना, सुधरने वाले कहाँ हो तुम? मतलब क्या क्या कहें यार, समझ में नहीं आता। वो करता है अभी भी अमेरिका में, और जितनी भी वहाँ पे उनकी क्यों अच्छी बना हुआ है वो, क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं करवाते क्लियरली, अपने आप को सीधा साफ नहीं दिखाते, क्योंकि वो हैं दोगले, मुनाफिक हैं वो। जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, इंडियंस के साथ रहते हैं, एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से हिंदुस्तानी की बुराई नहीं सुनी जो उसके साथ रह के आया है। फिर हम कैसे हिंदुस्तानियों को बुरा कहते हैं? विदाउट मिले, विदाउट रहे। ये देखें, ये एक आलमी सतह पे और सब कॉन्टिनेंट जैसा कि आया था, उस वक़्त भी कायदे आज़म के साथ कैसी कैसी डिप्लोमेसी खेलता था गांधी,
खुद खेलता, वो इसी वजह से तेज था ना, तेज होना एक अलग चीज है। तेज ना होता तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मशहूर इंडिया कैसे होता? अगर पाकिस्तान तेज होता तो आज मतलब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल थोड़ी होता कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तानी तंग आ गए हैं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, हम यहाँ से चले जाते हैं। खुद सोचो ना, ये तो डिप्लोमेट्स होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन डिप्लोमेट नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर पॉलिसी से काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? दरअसल यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने आते हैं, वो मुल्को कौम का कोई भी नहीं सोचता। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देख ली, ठीक है ना? अब बताओ, इस जो जाहिल है ये बंदा और उसके साथ ये पागल आंटी हैं, इनको क्या कहोगे? मतलब इनको कहोगे क्या? क्योंकि देखो, इनको तो सिर्फ सामने वाले की कमी दिख जाती है। लेकिन मैं फिर इनसे कहना चाहूंगा, थोड़ी सी प्यार से, मतलब अच्छे से, मतलब गुस्सा तो ठीक है तो, लेकिन प्यार से इनसे कहना चाहूंगा कि बेटा पहले एक काम करो, अपने गिरेबान पे झांक के देख लो कि तुम पाकिस्तानी करते क्या हो। जब कहीं तुम बात करते हो उम्रा की, जब सऊदी जाते हो, वहां पे उम्रा करने जाते हो, तो वहां करते क्या हो? तुम्हारा मुस्लिम भाई है, मुस्लिम भाई कंट्री है, और तुम लोग कहते हो कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम लोगों का नारा है। लेकिन अब जब वहां पे जाते हो ना, तुम लोग भीख मांगते हो। भाई भीख मांगते हो, जो कि इतने डेवलप कंट्री में भिखारी नहीं है, लेकिन भिखारी मिलते कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। और जो मतलब गलत से गलत हरकत होती है वो कहाँ के लोग करते हैं? पाकिस्तान के। मतलब डंकी लगा के कौन जाता है? पाकिस्तान के। तो फिर बताओ तुम लोगों की कैसी इज्जत होगी? लेकिन हाँ, तुम लोग अगर कैमरा देखते हो, कैमरे के सामने आके, तो फिर तो इतनी बड़ी बड़ी जाहिलियत वाली बातें करते ना कि क्या ही पूछने। जो थोड़ा बहुत बची कुछ इज्जत होती सोशल मीडिया पे, वो तो तुम लोग उतार देते हो। और जो मतलब जो इज्जत ऐसे और थोड़ा बहुत फिर भी बच गई ना, वो तो जाके तुम्हारे जो और लोग जो विदेश जाते हैं, सऊदी दुबई अरब, मतलब कहीं भी जाते, वो लोग उतार देते हैं। और पूरी इज्जत तो उतारते हैं तुम्हारे पॉलिटिशियन। सही कहा ना मैंने? गलत तो नहीं कहा? क्योंकि तुम लोग हो ही इस लायक। मैं क्या क्या कहूं तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों को समझ कुछ आता नहीं है कि हाँ हमारी गलती कहाँ हो सकती है। अब तुम बात करते हो हमारे गांधी जी की, कि गांधी जी दोगले थे, तो जिन्ना क्या था? जिन्ना इतना बड़ा दोगला था, मैं बता देता हूं कि उसकी दोगलेपंती की सजा तुम लोग आज भुगत रहे हो। अगर उसको मतलब अगर एक साथ रहने की इजाजत, मतलब रहने देता तुम लोगों को इंडिया में, तो आज तुम लोगों की इतनी कुत्ते जैसी बुरी हालत है ना, इतनी बुरी हालत ना होती। लेकिन नहीं, तुमको तो आके भौंकना है, वो भी दूसरे को भौंकना है। तो फिर भौंको, और भौंकने का नतीजा तुम लोग देख रहे हो। 76 साल हो गए, कोई एक भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई है, और कभी भी तुम लोगों की इकोनॉमी बेस्ट नहीं रही, हरदम डाउनफॉल पे रही है। तुम बात करते हो हमारी इंडिया की, तो जाके जिन्ना से कोई सवाल करता कि हमको इतना घटिया गटर छाप जैसा मुल्क क्यों लाके दे दिया? जाहिर सी बात है, क्यों लाके दे दिया? और फिर तुम लोग यार बात ही किया करो, तुम लोग बात करने के लायक नहीं बचे हो, क्योंकि तुम लोग जिस तरह की बातें करते हो ना, कोई मतलब नहीं है बात करने का। गाइस, अब आप लोगों की बारी है। आपको क्या लगता है इन मोहतरमा और इन जो जाहिल भाई साहब है ना, इनके बारे में? कमेंट बॉक्स खाली, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।